हेलो एवरीवन, राधा स्वादा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी और अलग तरह का ब्रेकफास्ट की रेसिपी। ये झारखंड का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है। इसे ढुसका कहते हैं और इसे चावल और दालों को मिक्स करके बनाया जाता है। बनाना बहुत ही आसान है, साथ ही खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसे आलू टमाटर के सब्ज़ी के साथ सर्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आलू और टमाटर की सब्ज़ी को भी रेसिपी शेयर की है जो सिर्फ 5 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। आप इसे आलू चने की सब्ज़ी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी सा ब्रेकफास्ट ढुसका को। तो फ्रेंड्स ढुसका बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप चावल, हाफ कप चना की दाल और 1/4 कप मैंने उड़द की दाल ली है। तीनों को मैंने रात भर के लिए फूलने के लिए रख दिया था पानी में और उसके बाद ये अच्छे से फूल चुके हैं। उसका मैंने एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया तीनों का और 2-3 पानी से मैंने अच्छे से इसे धो लिया था। आप यहाँ पे मेज़र किसी भी कटोरी या कप से कर सकते हैं। जितना आप चावल लेंगे उसका आधा आप चना दाल लेंगे और जितना चना दाल ले रहे हैं उससे आधा आप उड़द की दाल लेंगे। आप इसे 4 से 5 घंटे के लिए सोक करके रख सकते हैं। और तीनों का मैंने पानी निकाल दिया एक्स्ट्रा और अब हम चावल को एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे। इसका हमें बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट तैयार करना है, जिस तरह से हम इडली के लिए बैटर बनाते हैं तो पीसते हैं उसी तरह से। और जितनी पानी की ज़रूरत होगा हम थोड़ा थोड़ा कर इसमें पानी डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने चावल को पीस लिया है और बहुत ही बारीक सा हमें इस तरह से स्मूथ सा इसका पेस्ट तैयार करना है। तो इसी तरह से हम दालों को भी पीस के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा जार लिया है क्योंकि बड़े जार में इसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट नहीं बन रहा था। तो इसी में हम चना दाल भी डाल देते हैं और इसका भी इसी तरह से हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने चना की दाल को भी बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लिया है और इसे भी हम सेम बॉल में निकाल लेते हैं चावल के साथ ही। और अब हम उड़द की दाल को पीस लेंगे। तो उड़द की दाल को हम यहाँ पे डाल देते हैं ग्राइंडर जार में और इसके साथ हम यहाँ पे डालेंगे 2 हरी मिर्च और मैंने यहाँ पे 1.5 इंच अदरक लिए थे जिसे मैंने छोटे छोटे इस तरह से काट लिए हैं और इसे भी हम साथ में स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने उड़द की दाल और अदरक और हरी मिर्च को अच्छे से बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लिया। इसे भी हम इसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 छोटी चम्मच के करीब जीरा। जीरा डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही मैंने थोड़ा सा यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है और इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। नमक आप थोड़ा सा ही डालें क्योंकि इसे सब्ज़ी के साथ खाया जाता है। और इसे हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे तीनों को। यहाँ पे बैटर जो है थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी और 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से हम फेंट लेते हैं इसी तरह से। तो 2-3 मिनट मैंने इसे बहुत ही अच्छे से फेंट लिया है। 1 चम्मच मैं यहाँ पे पानी और ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी हमको कैसी रखनी है। और ये फ्लफ़ी सा हो गया है बैटर हमारा। देखिए इस तरह की हमें इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है बैटर की। और बैटर जो है वो तैयार हो गया है। इसे हम कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं और चलते हैं ढुसके के लिए हम सब्ज़ी बना के तैयार करेंगे। अब सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 1 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक को मैंने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। यहाँ पे मैं एक ग्राइंडर जार में अदरक और हरी मिर्च को डाल दिया है। साथ ही टमाटर को भी बिल्कुल हम इस तरह से छोटा छोटा काट के डाल देते हैं और इसे हम बिल्कुल स्मूथ सा इसका पेस्ट तैयार करना है। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए हम यहाँ पे प्याज या लहसुन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे सिर्फ टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को डाल के थोड़ा सा मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ और इससे हम बिल्कुल स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो ये मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। गैस पे मैंने एक कढ़ाई में लगभग 2 बड़ा चम्मच के करीब तेल डाल रही हूँ और तेल जैसे ही गर्म हो जाए हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच जीरा। और जीरा को हम थोड़ा सा चटकने देंगे, भूनने देंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए जीरा को भून लिया है अच्छे से। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं जो हमने अभी अदरक, हरी मिर्च और टमाटर को पीस के रखा है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। और मीडियम फ्लेम पे हम इसे 2 से 3 मिनट भूनेंगे जब तक कि टमाटर का जो पानी है वो पूरा अच्छे से सूख ना जाए और तेल सेपरेट ना हो जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मसालों में से पानी जो है सूख गया लगभग और तेल जो है वो सेपरेट हो गया है। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड कर देते हैं। आधी छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है और 1 छोटी चम्मच मैंने एवरेस्ट का मीट मसाला पाउडर ऐड किया है और 1 बड़ा चम्मच मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। सब्जी में कलर के लिए मैंने इसे डाला है, इसमें तीखापन नहीं होता है। अब हम 1 से 2 मिनट इन मसालों को भी भून लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मसाले बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं, तेल बिल्कुल सेपरेट हो गया है, मसालों के ऊपर आ गया है।
तो अब हम इसमें आलू ऐड कर देते हैं। मैंने यहाँ पे 4 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, उबले हुए आलू हैं, और इसे मैंने हाथ से ही तोड़ के डाल रही हूँ सब्ज़ी में। इसे आप कट करके ना डालें, हाथ से ही तोड़ के डालें। इस तरह से सब्ज़ी में बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनती है। और अब हम आलूओं को मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हम यहाँ पे नमक इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ। अब हम आलू को बहुत ही अच्छे से मसालों में 2 से 3 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करेंगे, भूनेंगे इसे बहुत ही अच्छे से। तो आलू को मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है, मसालों में 2-3 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो आपको जिस तरह से ग्रेवी चाहिए, पतली या गाढ़ी, उसी तरह से आप पानी यहाँ पे ऐड करें। तो यहाँ पे मैं लगभग 1.5 कप के करीब पानी ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे हम कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए उबलने देंगे। तो इसे हम कवर कर देते हैं और लो फ्लेम करके उबलने देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 मिनट हो गया है, कवर हम हटा लेते हैं और देखिए सब्ज़ी बहुत ही अच्छे से उबल रही है। इसे हम मिक्स कर लेते हैं और ये बहुत ही टेस्टी सा आलू और टमाटर का सब्ज़ी बनके तैयार हो गया। आप यहाँ पे हरा धनिया भी इसमें काट के डाल सकते हैं और बहुत ही अच्छी ये सब्ज़ी बनी है। आपको ग्रेवी अगर पतली चाहिए तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर सकते हैं, बट ये ढुसके के साथ खाने के लिए परफेक्ट ग्रेवी वाली सब्ज़ी है। और अब हम इसे कवर करके साइड रख देते हैं और अब हम चलते हैं ढुसका बनाने के लिए। ढुसके के बैटर को रखे हुए आधे घंटे हो गए हैं। इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर आपको लगे कि ये गाढ़ा हो गया है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच पानी इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम चलते हैं फ्राई करने के लिए ढुसका को। तेल यहाँ पे हमारा गर्म है, तो थोड़ा सा हम बैटर डाल के देखेंगे। ये तुरंत सिक के अगर ऊपर आ जाए तो तेल परफेक्ट गर्म है। देखिए फ्रेंड्स, ये तुरंत सिक के ऊपर आ गया है, यानी तेल का टेम्परेचर अच्छा है। इसी तरह से हमें तेल चाहिए ढुसका को फ्राई करने के लिए, अच्छा गरम तेल चाहिए। अब हम चमचे से बैटर को उठाएंगे, ढुसके के बैटर को, और जितना बड़ा आपको बनाना है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बैटर डालें, थोड़ा छोटा या थोड़ा बड़ा जिस तरह से आपको बनाना है। और इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, सिकने देंगे। जब ये ऊपर आ जाए फूल के, उसके बाद हम इसे पलटेंगे। तो मैं यहाँ पे डाल के छोड़ दूँगी थोड़ी सी। तो देखिए फ्रेंड्स, ढुसका अपने आप सिक के ऊपर आ गया है और बहुत ही अच्छे से फूल गया है। तो इसे हम पलट लेते हैं और इसे हम बहुत ही अच्छे से सेकेंगे जब तक कि इसका जो थोड़ा सा कलर है वो गोल्डन ना हो जाए, थोड़ा क्रिस्पी ना हो जाए। मैं यहाँ पे एक और ढुसका डाल देती हूँ और इसे अच्छे से हम सेकने देते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ढुसका बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया, हल्का सा इस पर कलर आ गया है गोल्डन। बहुत ज़्यादा हमें इसे डार्क गोल्डन नहीं करना है और ये थोड़ा देखिए क्रिस्पी भी लग रहा है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पे और बाकी सारा हम ढुसका इसी तरह से फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम आप मीडियम पे ही रखें और सारा ढुसका हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसे पलटेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, सारा ढुसका हमने फ्राई कर लिए हैं। अब हम चलते हैं ढुसका को सर्व करने के लिए। यहाँ पे मैंने प्लेट में 4 ढुसका लिए हैं और इसके साथ ही मैं यहाँ पे धनिया पत्ता और टमाटर की बहुत ही टेस्टी सा चटनी डाल रही हूँ। और इसके साथ ही हमने जो आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाई है उसे हम सर्व करेंगे। आप यहाँ पे आलू चने की सब्ज़ी भी सर्व कर सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी सा ये मज़ेदार हमारा नाश्ता, झारखंड का फेमस नाश्ता ढुसका बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स, झारखंड के बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड ढुसका को एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी नाश्ता है ये। और देखिए ढुसका कितना सॉफ्ट है और अंदर से कितनी अच्छी इसमें जाली बनी है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ढुसका की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।